देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर। आज हमारे साथ मौजूद है अंजुमन सदर, जिनसे हम बात करेंगे जश्न ईद मिलादुन नबी को लेकर क्या क्या तैयारी चल रही है, क्या गाइडलाइन रखी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सदर साहब, तो बताएं सर, ईद मिलादुन नबी को लेकर अभी तक क्या क्या तैयारी है? जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार कुरैशी, आपका चुना गया सदर अंजुमन। अभी ईद मिलादुन नबी का जो जलसा मुनक्किद किया जा रहा है 3, 4, 5 तारीख को, खुसूसी तौर पे 5 तारीख को जलसा हमारा पूरा उदयपुर शहर, उदयपुर के आसपास के लोग उस जोश खरोश के साथ में कि ईद मिलादुन नबी के तौर पे हम एक जुलूस के तौर पे चादर लेके बड़े मौलाना साहब के लिए जाते हैं। 3 को हमारा अंजुमन तालीमुल इस्लाम महफिल कर रहा है, 4 को अंजुमन तालीमुल इस्लाम अपने अंजुमन चौक के अंदर महफिल होगी, 5 तारीख को हमारा जुलूस है। तैयारियां हम पूरे जोश खरोश के साथ में, बहुत एहतराम के साथ में, बहुत मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। हम कलेक्टर से, एसपी से, मिन्स प्रशासन से, पुलिस से, नगर निगम से और जो भी संबंधित विभाग है, तमाम से जितने अच्छी तरह से जलसा और जुलूस को मुनक्किद किया जा सके वो तमाम इंतज़ाम के लिए बराबर मुस्तैद हैं। सभी तरफ तैयारियों के लिए हमने कलेक्टर से, प्रशासन के तौर पे जो कलेक्टर से कह के कानून व्यवस्था को माकूल इंतज़ाम करना था उसके लिए किया है। हमने जो एक मुहिम सारे शहर की मैंडेट के साथ में ली थी कि हम अपने जुलूस को बहुत अच्छी तरह से मनाएं, जुलूस को अच्छी तरह से निकाल सकें। बड़ी गाड़ियां, डीजे सिस्टम्स, कारें, मोटरसाइकिल्स, किसी तरह की व्यवस्था नहीं बिगाड़े, जुलूस बहुत अच्छी तरह से निकल सके। उस तमाम तैयारियों में हमने बहुत मुस्तैदी के साथ में हर फ्राइडे को अपने मस्जिदों में ऐलान करवाया है। हम बराबर अपने काबीना के मेंबर जो मेरे साथ में भी हैं, काबीना के मेंबर सभी अपने ग्रुप्स में पोस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, किसी तरह का जुलूस का तौर तरीक़ा नहीं बिगड़े। हम किसी भी तरह से डीजे को अलाउ नहीं कर रहे। तो इस बार क्या खास रहेगा जुलूस के अंदर? जो जुलूस में ख़ास बात यही है कि हम बहुत एहतराम के साथ में आगे बढ़ना है। जिस तरह से लोग गाड़ियाँ लेकर चलते रहते हैं, उससे बुरा यातायात व्यवस्था बिगड़ जाती है, उसी लेकर पुलिस प्रशासन काफ़ी परेशान होता है, उसके बारे में? जी, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुलिस और प्रशासन से हम बराबर इस कांटेक्ट में रहे हैं कि हमारे यहाँ जुलूस में गाड़ियाँ नहीं आएंगी, डीजे नहीं आएगा, जो ख़ास तौर पे अपने एक बहुत अच्छे जुलूस को निकालने के लिए। ये ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, किसी शादी का नहीं है। ये हमारे मुस्तफ़ा का, जाने आलम का बहुत अच्छा मुनक्किद किया जाने वाला जलसे के तौर पे चलेगा। हम बड़े मौलाना साहब की चादर शरीफ लेके जाते हैं, 5 तारीख को वो लेके जाएंगे। इस जुलूस में किसी तरह का एहतराम में कमी नहीं हो, ख़ास तौर पे। लेकिन हर क्षेत्र से जो जुलूस आता है, कोई गाड़ियाँ लेकर आते हैं, उनके लिए क्या कारण? जी, बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपके ज़रिए सब लोगों के अपनी बात पहुँचा देना चाहता हूँ। आप चित्तौड़ के रास्ते से, आप सिरोही के रास्ते से, नाथुद्वारा के रास्ते से, अहमदाबाद या गुजरात की तरफ से, आप बांसवाड़ा डूंगरपुर के रास्ते से जो भी आ रहे हैं, उनके लिए गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था अपने जुलूस के मार्ग से हट के रखी गई है। फतेह हाई स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था है, नगर निगम में पार्किंग की व्यवस्था है, हाथीपुल से दूर झरिया मार्ग पर पार्किंग की व्यवस्था है, चितक सर्कल पर पार्किंग की व्यवस्था है। आगे जब अम्बा माता बढ़ते हैं तो महाकालेश्वर के आगे पार्किंग की व्यवस्था है। सभी तरफ पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने माकूल इंतज़ाम किए हैं। अपनी सवाल ये था कि जैसे जुलूस के अंदर जब गाड़ियाँ लेके आते हैं बहुत से लोग, जैसे प्रशासन कोई बोलेरो, कार वगैरह किसी भी चीज़ को साथ में लेके चलते हैं, पुलिस प्रशासन जो परेशान होता है, तो उस पर अगर वो गाड़ी लेकर आ गए तो उस पर क्या कार्रवाई है? हमने गाड़ियों अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। हमने गाड़ियों के लिए पास इशू किए हैं। गाड़ियाँ 2 ही आएंगी अंदर। पहली गाड़ी मौलाना, मौलवी, आलिम दीन के लिए है जो उसमें सफ़र करेंगे। दूसरी गाड़ी है अगर आप किसी भी तरह का नाते शरीफ पेश करना चाहते हैं
तो चूँकि हमने डीजे बंद कर दिया है तो नात शरीफ के लिए माइक लगी हुई स्पीकर के जो पढ़ते हुए चलते हैं उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम रखा है। इन दोनों के लिए हमने हर मस्जिद को 2 पास इशू किए हैं। 2 पास के अलावा और जो दूसरी बाहर से गाड़ियाँ आनी है जिसके लिए अभी आप स्ट्रेसिवली पूछ रहे हैं मुझसे, वापस अर्ज़ कर देता हूँ, मैं गाड़ियों का हमने सख्ती से ममानियत रखी है कि जुलूस का तर्ज नहीं बिगड़े। बाहर से जो भी आने वाले हैं मैं खैर मकदम करता हूँ उदयपुर की तरफ से, अंजुमन तालीम इस्लाम की तरफ से। अपने इस जुलूस को आपका जुलूस है, अपने रसूल खुदा का जुलूस है, मेहरबानी करके गाड़ियों के बारे में कोई किसी तरह का ईगो नहीं रखें, किसी तरह का एटीट्यूड नहीं रखें। हमें पैदल सफ़र करना है, अच्छे लिबास में तशरीफ़ लाएँ, अच्छी नीयत से तशरीफ़ लाएँ, अच्छी मोहब्बतों के साथ में जुलूस में शरीक हों। गाड़ियाँ बाहर रखेंगे तो जुलूस की तर्ज बहुत अच्छी बनेगी, हम एहतराम के साथ में चल सकेंगे और अपनी ख़ैरात क़ीदत पेश कर सकेंगे। इस जुलूस के अंदर कोई युवा, ऐसे युवा भी होते हैं तो बुलेट लेके आते हैं, पॉट बड़ा बजा के चलते रहते हैं। पिछली बार भी पुलिस प्रशासन काफ़ी परेशान हुआ था, उस बारे में उसके लिए पुलिस ने रिकॉर्ड करके, वीडियो रिकॉर्ड करके उन पर कार्रवाई। अब बताएं इस पर। बहुत अच्छी बात है, मैं उनकी मोहब्बतों का सलाम करता हूँ जो बहुत अच्छी मोटरसाइकिल्स लेके आते थे। हमने उन्हीं से परेशानी होके कि जुलूस में ये अपना शाहदागिरी बताने की ज़रूरत नहीं है। जुलूस किसी बारात का है, किसी दूसरे फंक्शन का नहीं है। इसमें खैराज अक़ीदत पेश करनी है। आप एहतराम से दुरूद शरीफ पढ़ें, आप एहतराम से कुल कलामात पढ़ें, आप एहतराम से मोहब्बतों के साथ में उस जुलूस में शरीक हों। मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स अलाउ नहीं हैं, जीप, कार अलाउ नहीं है। जो अलाउ है वो सिर्फ अंजुमन तालीम इस्लाम उसके लिए 2 पास दे रहा है हर मस्जिद को। हर मस्जिद में सदर, सेक्रेटरी ये लिख के भेजें कि हमारी इस नंबर की गाड़ी, इसको ये ड्राइवर चला रहा है, जिसके ये मोबाइल नंबर है, वो ही गाड़ी हम अपने आलम दीन के लिए या जुलूस में जो नाता कलाम पढ़ेंगे उसके स्पीकर्स लगे हुए हैं। डीजे नहीं है, डीजे की स्ट्रिक्टली डीजे को नहीं आने दिया जाएगा। अगर कोई भी इस बारे में गैर वाजिब झगड़ा करने की कोशिश करे, ना इत्तफाक़ी रखे, बदतमीज़ी के तौर पे आए, तो इसके लिए प्रशासन है, आपको तकलीफ़ देखनी पड़ेगी। हम आपको पहले इस बात के लिए आगाह कर देना। हर साल अंजुमन बताता चलता है, ऐसे मस्जिदों में हर वक्त ऐलान भी कराते हैं कि आप इस तरह से गाड़ी नहीं लाए, तो भी लोग मानते नहीं हैं उनकी। बहुत अच्छी बात है, आपका फरमाना बहुत अच्छा है। मैं भी आपको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने अपने काबीना में ये बात रखी थी, जो पिछले दौरान जो भी तकलीफ़ें परेशानियाँ हुई हैं, हमारे काबीना के 15 मेंबरों ने इस बात को तय किया कि जुलूस में डीजे नहीं आएगा, गाड़ियाँ नहीं आएंगी, मोटरसाइकिल्स जो बहुत ही तरह से व्यवधान पैदा करती हैं, उछल कूद करते हैं लोग, वो नहीं आएंगे। उसके बाद में हमने अपने 302 मेंबरान जो जनरल हाउस के मेंबरान हैं उनके सामने इस बात को पास करवाया। हमारा ओथ प्रोग्राम हुआ था, उसके अंदर सभी ने बहुत ही मन से इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं आना चाहिए। हमने सदर सेक्रेटरी तमाम मसाजिद के उनसे इस बारे में तबादला ख़याल किया कि क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सभी ने, सदर सेक्रेटरी ने हमारी हिमायत की। उसके बाद में हमने मौलाना मौलवी आलम दीन से मालूमात की, उन्होंने इसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया है कि किसी भी तरह से ये अच्छा नहीं है, जायज़ नहीं है, हक़ नहीं है। हम हक़ के रास्ते पर हैं। हक़ के तौर पे इस्लाम का बेहतर नज़ारा पेश करना चाहते हैं। जो पिछला हो गया, जो पिछला गुज़र गया, जिसके लिए पुलिस प्रशासन परेशान था, वो मैं पिछली बात नहीं करता। हमने उसमें नई काबीना के साथ में अच्छे फ़ैसले लिए हैं। शहर के लिए अच्छा नज़ारा पेश करने की हमारी कोशिश है। शहर के लिए हम बेहतर अपना ये पैगाम पूरे राजस्थान में फैलाना चाहते हैं कि उदयपुर अंजुमन तालीम इस्लाम कितना बेहतरी के साथ में किसी चीज़ को मुनक्किद कर सकते हैं। आपका तमाम मुसलमान, तमाम इस दीन को मानने वाले, तमाम इस में शरीक करने वाले आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया होगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका पहले कि आप मेहरबानी करके इस बात का पूरा ख्याल रखें। किसी भी बात के में आप गाड़ी के लिए ज़िद नहीं करें। 2 गाड़ी जो हम अलाउ कर रहे हैं वो पास है, वो पास जब तक सदर सेक्रेटरी अपनी तौर पे आपको हर बात समझा के नहीं करेंगे, हम पास अलाउ नहीं करेंगे। इस बार क्या स्पेशल रखा गया है माँ और बहनों के लिए, जो बहन बीच में जुलूस के बीच में चलती है, उनके लिए क्या स्पेशल रखा गया है कि
भीड़-भाड़ से बचने के? तमाम माँ बहनों के लिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा, तमाम माँ बहनों को मैं इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ अंजुमन सदर के तौर पे आप मेरी बात को एहतराम से लीजिएगा। जुलूस में बहुत तरह से बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी आदमी चलते हैं। आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त इस्लाम की इज़्ज़त है, आपकी इज़्ज़त इस आलम दीन को मानने वालों के लिए एक बेहतर मुजाहरा करेगी कि अगर आप इस जुलूस में साथ साथ नहीं चलें। खुदाया आप जहाँ से देखना चाहते हैं अल्लाह आपको नेक सुम्मत दे कि किसी एक जगह बैठें, जुलूस जहाँ से निकल रहा है अंजुमन के आसपास बिल्डिंगों में जगह हैं वहाँ बैठें। आप हाथी पुल पे एक तरफ होकर खड़े होकर देखें, बैठें। आप जहाँ पर जगह हैं बैठें, मगर जुलूस के साथ नहीं चलें। धक्का मुक्की होती है, बेइज्जती होती है। हमारा नज़ारा टीवी पे अगर बाय द वे इस बारे में आएगा कि कहाँ औरतों के लिए परेशानियाँ हुई, तो ये हमारे इस्लाम के लिए ठीक बात नहीं है। हम मज़हब इस बार ये जुलूस किस बार से होता हुआ निकलेगा ये? जी, जुलूस उदयपुर में सभी मसाजिद का अलग अलग जगह से आता है। सबीना खेड़ा से आता है, पहाड़ा से आता है, हिरन मगरी से आता है, हाथी पुल वगैरह जो अंदर की सिटी है उस सभी के मसाजिद से जुलूस शामिल होते हैं। अंजुमन तालीम इस्लाम से निकलने वाला जुलूस सबसे पहले नंबर पे हम लोग चलेंगे, आपकी खिदमत पेश करते हुए चलेंगे। अंजुमन के बाद में इस्लामपुरा है, खैरादीवाड़ा है, उसके पीछे आगे खांजी पीर आता है, उससे आगे बढ़ के हिरन मगरी है, सबीना के सेक्टर्स हैं, अलीपुरा वाले जुलूस आते हैं, पहाड़ा से जुलूस आते हैं, दिगर और तमाम शहर से जुलूस शामिल होते रहते हैं। आपसे बहुत एहतराम की गुजारिश करता हूं कि कहीं पर भी इस कशीदगी में नहीं गुज़रें कि हमें जगह नहीं मिल रही और ज़ोर ज़बरदस्ती से गाड़ियां अंदर एंटर करने की कोशिश करें। नहीं, हम लोगों ने बहुत माकूल इंतज़ाम किया है। 302 मेंबर हैं हमारे जनरल हाउस के और 300 हमने और वॉलंटियर्स बनाए। 600 700 बल्कि 800 जनों को हम वॉलंटियर्स के कार्ड दे रहे हैं। सभी आप लोगों के लिए जैसा मैंने कार्ड पहन रखा है, इस कार्ड की तरह से अंजुमन तालीम इस्लाम के स्ट्रिप वाला होगा। किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप हमसे रब्ता कायम करें। पुलिस से आप किसी तरह से भिड़ने की कोशिश नहीं करें, प्रशासन को आप डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करें। एहतराम की ज़रूरत है, एहतराम से जुलूस में शामिल हों। आप मुस्लिम समाज को और उदयपुर के शहर वासियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस जुलूस को लेकर? मैं आपसे जो मेरी एक तर्ज़ है, बहुत अमन, बहुत पुरसुकून, बहुत मोहब्बतों से जुलूस निकालें। सरकार दो आलम का जुलूस है, 1500 सालवां जश्न है। ये 1500 साल किसी भी आज की जनरेशन को वापस देखने को नहीं मिलेगा। इस 1500 साल में इस्लाम ने कितनी पेचीदियों से गुज़र के अपना मकाम बनाया है। हमें इस मकाम से और ऊपर उठ के दिखाना है। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम 1500 सालवां जश्न उस एहतराम से बनाएं जो आगे कई बरसों तक इस बात की नज़ीर पेश करे कि कितने एहतराम से अंजुमन तालीम इस्लाम उदयपुर ने जुलूस को मुनक्किद किया। आप लोगों की मोहब्बत के साथ, आप लोगों के एहतराम के साथ, आप लोगों की ख्वाहिशात कहीं ख़त्म नहीं होंगी। एहतराम रखें, खाने के पैकेट्स नहीं फेंकें, कहीं किसी तरह की अव्यवस्था नहीं करें, गंदगी नहीं फैलाएं, किसी से झगड़ा नहीं करें, किसी तरह की कोई नाराज़गी, कशीदगी, परेशानियों में नहीं गिरें। हम आपको अंजुमन तालीम इस्लाम के नुमाइंदों के तौर पे हर जगह मिलेंगे। बहुत सब्र और सुकून से जुलूस निकालना है, बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ में जुलूस निकालना है। क्या आपको पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग मिला इस पर? पुलिस प्रशासन का मेरा बहुत सालों का तजुर्बा है। मैं आपको मेरे दूसरे एक और पोर्टफोलियो के लिए अर्ज़ करूं कि मैं मुहर्रम से जुड़ा हूं, मेरा ख़ानदान मुहर्रम से जुड़ा है। हमें पुलिस से कभी परेशानी नहीं हुई है, प्रशासन से हमें कभी भी पीछे हटना नहीं पड़ा है। अभी भी जब कलेक्टर साहब से मिले हैं, आज भी कलेक्टर साहब से मिला हूँ, पहले भी कलेक्टर साहब से मिला हूँ, अभी नगर निगम के आयुक्त के यहाँ हम लोग हाजिर दे के गए हैं। जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, सबका हमें कमिटमेंट है कि आप जुलूस बहुत अच्छी तरह से निकालें। हम आपके सहयोग में हर तरह से आपके साथ हैं। चूँकि हमारी नई काबीना है,
नई काबीना को सारा शहर एक अलग नज़र से देख रहा है और शहर के तमाम साहबान को मैं बहुत इज़्ज़त और एहतराम से सलाम पेश करता हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने बहुत मोहब्बतों से इस काबीना को चुना है। आपका शुक्रिया कि आप बहुत ही मोहब्बतों से शामिल होंगे तो हमारा जुलूस एक ऐसा नज़ीर पेश करेगा, ऐसी इज़्ज़त बनाएगा शहर में कि दूसरों के शहरों को भी इस बात की बहुत इबरत मिलेगी, इस बात का बहुत इज़्ज़त और एहतराम मिलेगा कि हम मुसलमान कितने सब्र और सुकून से, कितने पीस से, कितनी मोहब्बतों से किसी प्रशासन और पुलिस की कार्रवाइयों से बचते हुए, बचने का सिर्फ इतना सही है कि हमें पुलिस और प्रशासन से भिड़ना नहीं है। किसी तरह के इंटरेक्शंस ऐसे नहीं होने चाहिए जो दोनों के लिए कोई ईगोइस्टिक बात बने। ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रशासन आपको साथ में नहीं लेके चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस आपके लिए किसी भी तरह का सहयोग नहीं दे रहा है। पुलिस से बहुत सहयोग मिलता है, प्रशासन से बहुत सहयोग मिलता है। अभी तक हमें किसी जगह कोई एक क्वेश्चन के लिए कोई ऐसी बात पैदा नहीं हुई है, सामने नहीं आई है जिसमें हमारे पे किसी तरह का कोई अंकुश लगाया गया हो। नहीं, अंकुश लगाने के लिए हम खुद अपने आप पे लगाना ज़रूरी है कि हम अपने आप पर पाबंदियों के साथ में चलें। बेहतर पाबंदियाँ, बेहतर इज़्ज़त और एहतराम आपको अल्लाह की तरफ से इसका सदका मिलेगा कि हम अपने मज़हब के कानून के हिसाब से बहुत अच्छी तरह से मुनक्किद कर सकें। ये तो थे हमारे साथ अंजुमन सदर। हम इसी तरह से आपको कई लोगों से रूबरू करवाते रही हैं। देखते रहिए टी न्यूज़ उदयपुर। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़, खबर हर कीमत पर।